हेलो दोस्तों, उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। देखो, चैप्टर 3 हम आज शुरू कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बात ध्यान रखना, 2 चैप्टर हम लोगों ने इससे पहले किए हैं। तो जो सेकंड चैप्टर था ना, उसमें 2 पार्ट बनाने पड़ गए थे, वो थोड़ा सा ना मुझे प्रॉब्लम थी। तो आप लोगों में से कुछ लोगों ने उसका सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट ज़्यादा देखा है, फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है। तो आप लोग ध्यान रखना, फर्स्ट पार्ट बहुत बड़ा है और इम्पॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना, उसको पूरा कर लेना, कंप्लीट कर लेना। और एक बात और सजेशन है आप लोगों के लिए, आप ना जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आप कोशिश करिए उसको नोट डाउन करिए, क्योंकि मैं पूरे चैप्टर का क्रक्स निकाल रहा हूँ और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप उसको नोट डाउन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि पीडीएफ भी मैं दे सकता हूँ, लेकिन वो पीडीएफ ना फिर आपको बस एज यूजुअल दिखेगी, जैसे बुक्स रखी हुई हैं, आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो सब बराबर है। आप एक बार हाथ से ज़रा उसे लिखोगे ना, तो वो आपके बेहतर नोट्स बनेंगे और आपके हाथ के होंगे तो और ज़्यादा आपको अट्रैक्ट भी करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। चैप्टर 3 हम शुरू कर रहे हैं। इसका नाम जो है ना वो आरंभिक नगर, यानी कि इंग्लिश में हम उसको कह सकते हैं इन द अर्लीस्ट सिटीज़, जो शुरू में शहर बन रहे होंगे दुनिया में, उसी को हम देख रहे हैं। तो फिलहाल हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं उसको जो वर्ल्ड में और कहीं सिविलाइजेशंस डेवलप हो रही होंगी या शहर बन रहे होंगे उससे भी लिंक करेंगे। तो यहाँ के जो शहर हैं वो सबसे पहले आपको पता ही है कि इंडिया में जो इंडस सिविलाइजेशन है, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता से हम शुरू कर रहे हैं। ये चैप्टर 3 उसी के बारे में बता रहा है मेनली। तो देखो ध्यान रखना, जो हड़प्पा सभ्यता है, इसके शहर बनने जो शुरू हुए हैं वो लगभग आज से लगभग हम कह सकते हैं 4700 साल पहले शुरू हुए हैं, ठीक है। तो 4700 साल पहले शुरू हुए हैं, इसका मतलब क्या है कि वो इनिशियल फेज में रहे होंगे, लेकिन वो अपने पीक पे किसी और टाइम पे आए होंगे काफ़ी सालों के बाद। तो 4700 साल पहले ये शहर बनने शुरू हुए हैं। एक क्वेश्चन आप यहाँ से ध्यान रखना, कितने साल पहले? 4700 साल पहले। अच्छा, एक बार अब आप इसको कंपेयर कर लो ज़रा कि हमारे यहाँ यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया ये सब शामिल था, शहरों में अगर हम कंपेयर करें इसको इजिप्ट से, मिस्र से, आप जानते ही हो ना पिरामिड बहुत फेमस हैं, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पुराना ये स्ट्रक्चर माना जाता है। तो जो मिस्र के पिरामिड हैं वो 5000 साल पहले बन रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर कोई बना रहा है तो वो कोई छोटे मोटे लोग नहीं होंगे, आर्किटेक्ट बड़े शानदार उनके रहे होंगे और वो शहर की फॉर्म में रहे होंगे वो लोकेलिटी, इसीलिए इससे कंपेयर किया गया है। यानी कि हम और मिस्र लगभग एक टाइम पे चल रहे हैं, डेवलपमेंट के मामले की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ध्यान रखना आप लोग इस बात का। अच्छा, अब हम देखें हड़प्पा जो पाकिस्तान में शुरू में इसकी खुदाई में मिला है ना ये सब, तो हड़प्पा के जो शहर हैं वो 2 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। एक जो आज के पाकिस्तान में है और एक वो जो आज हमारे पास है, ठीक है। तो पाकिस्तान में जो है वो मेनली 2 शहरों में है, प्रोविंसेस में है, प्रांतों में है, एक पंजाब है और एक सिंध है, ठीक। हिंदुस्तान में, इंडिया में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ये राज्य पे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखना। उत्तराखंड पीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा एरिया इसमें नहीं था, इंडस सिविलाइजेशन का पार्ट नहीं था। तो ध्यान रखना है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। उत्तर प्रदेश में एक आलमगीर जगह है, मेरठ जिले में पड़ता है, वो छोटा सा है लेकिन वो फिर भी मैंने लिख दिया है, ठीक है, ये एरिया है। अच्छा, अब एक बात ध्यान रखना, ये शहर जो है ना इंडस सिविलाइजेशन के, वो 2 कैटेगरी में बटे हुए हैं, एक वेस्टर्न और एक ईस्टर्न। यानी कि हर शहर 2 हिस्सों में बटा होता था, एक आम लोगों के लिए और एक खास लोगों के लिए। खास लोगों का मतलब जो पैसे वाले लोग रहे होंगे, रूलर रहे होंगे, उनके लिए। तो ईस्टर्न पार्ट जो था, जो आम लोगों के लिए था, उसको निचला नगर नाम दिया है। लो सिटीज़ कह सकते हो आप उसको, लोअर सिटीज़। ये बड़े होते थे एरिया में, लेकिन हाइट पे ज़्यादा नहीं होते थे, मतलब नीचे बनाए जाते होंगे, ताकि ये फील कराया जाए कि मतलब ये कैटेगरी अलग है। और दूसरी जो शहरों के वेस्टर्न पार्ट में है वो छोटे होते थे लेकिन वो हाइट पे होते थे, इसीलिए इनको नगर दुर्ग कहा गया, यानी कि उस सिटी का किला टाइप। जैसे राजा वगैरह जो हम देखते हैं ना, राजा वगैरह एक स्पेशल पैलेस में रहते थे, जो किले कहलाते थे खासकर। तो वही फील कराने के लिए ये सब चीज़ें ऐसे बांटी गई हैं कि वेस्टर्न पार्ट बड़े लोगों के लिए, ईस्टर्न पार्ट
छोटे शहरों, छोटे लोगों के लिए। अच्छा, अब एक बात और ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता के ज़्यादातर शहर दो भागों में बटे हैं। एक मैंने बोला वेस्टर्न और ईस्टर्न, आम और खास। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऐसा कौन सा शहर था जो 3 पार्ट में बटा हुआ था। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो 3 पार्ट में, एक जो आज हमारा गुजरात है, उस गुजरात के कच्छ में एक धौलावीरा जगह है। ये धौलावीरा 3 पार्ट में बटा हुआ था, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ये कॉमन है और ये स्पेशल है। अच्छा, एक खास बात और, इंडस सिविलाइजेशन में ज़्यादातर घर वैसे तो एक मंजिली ही मिले हैं, जो सबूत के तौर पे देखा है, लेकिन कुछ घर ऐसे भी हैं जो 2 मंजिल भी हैं। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हो कि आर्किटेक्ट उस टाइम कितने अच्छे रहे होंगे कि 2 मंजिल घर भी बना सकते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा दे सकते थे। क्लियर। अच्छा, दूसरी बात, अब इन दोनों जगह पे अगर हम इसको एज अ होल देखें, पूरी सिंधु सभ्यता को, तो कौन कौन से वस्तुएं मिली हैं यहाँ। तो कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं, इस पर क्वेश्चन पूछता है। मिट्टी के लाल बर्तन मिले हैं, मिट्टी से आग में जला के जो लाल बना दिए गए मजबूती के लिए, उनको मिट्टी के लाल बर्तन कह दिया गया। और मिट्टी के काले बर्तन भी मिले हैं, लेकिन उन पे केवल काला डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। ध्यान रखना, दोनों तरीके के लाल बर्तन भी मिले हैं और काले डिजाइन वाले मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। फिर एक पत्थर के बाट वगैरह भी मिले, कुछ मोहरें भी मिली हैं, मतलब सील जिसको हम कहते हैं ना, स्टैम्प टाइप का होता है जो मोहरें, कुछ मन के माला वगैरह बुनने के लिए। तांबे के भी कुछ सामान मिले हैं, औजार वगैरह या बर्तन भाड़े टाइप, और कांसे के भी औजार मिले हैं, ठीक है। ध्यान रखना ये बात, ये कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं। अच्छा, अब एक बात आप ध्यान रखना, शहरों में कुछ स्पेसिफिक होकर कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान रखना। महान स्नानागार, सबसे बड़ी बिल्डिंग के बारे में बता रहा है ये कि महान स्नानागार इनमें से किस शहर में मिला है। तो ध्यान रखना, मोहनजोदाड़ो, ठीक है। महान स्नानागार का जो स्ट्रक्चर मिला है वो मोहनजोदड़ो में मिला है। ये 2 तरफ से, इसकी खास बात क्या है, ये 2 तरफ से उतरने की इसमें सीढ़ियां हैं, मतलब एक बड़ा सा तालाब टाइप है और वो पक्का बना हुआ है। इधर से भी उतरने की जगह है, इधर से भी उतरने की जगह है। मतलब आप फैसिलिटीज देख रहे हैं कि क्या दिमाग लगा के आर्किटेक्ट जो रहे होंगे, इंजीनियर्स, उन्होंने बनाया होगा। और सबसे बड़ी बात कि नहाने की जगह है, और देखो उसे स्विमिंग पूल जैसा भी बना दिया है। चारों तरफ कमरे भी हैं, उन कमरों में आपको कपड़े बदलने हैं या नहाने के बाद जाना है या नहाने से पहले, तो ये खास बात है। और ये चीज़ें आप देखोगे शायद जो स्विमिंग पूल वगैरह नहीं होते उसमें ये चीज़ें ऐसी दिखती हैं आपको, तो समझ सकते हो आप कि आप 4700 साल पहले के आसपास कि किस लेवल के आप रहे होगे। अच्छा, अब देखो कालीबंगा और लोथल, ये 2 जगह ऐसी हैं जहां अग्निकुंड मिले हैं, यानी कि आग की पूजा वगैरह करने का ये साक्ष्य हो सकता है कि अग्निकुंड बने हुए मिले हैं। कहाँ? एक कालीबंगा में और एक लोथल में, 2 जगह। अच्छा, एक खास बात ये कि हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल, इन 3 जगह पे बड़े बड़े अनाज वगैरह के रखने की जगह मिली है, भंडार गृह। 3, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल, 3 शहरों में, ध्यान रखना इस बात का। अब मोहनजोदाड़ो में एक चीज और मिली है, वो है कपड़े के कुछ मतलब टुकड़े वगैरह मिले हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये लोग कपड़ा बनाना और पहनना भी जानते थे। अब वहाँ कुछ ऐसा तो मिला नहीं है वही जो ये बता सके कि कपड़े पहनते थे या नहीं पहनते थे, लेकिन ये सबूत मिला है कि साहब इन लोगों को कपड़े पहनना, बुनना वगैरह आता था। ठीक है, तो आप और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होकर देख सकते हो इन लोगों की सिविलाइजेशन को। अच्छा, एक खास बात, ये लोग कौन कौन सी फसलें उगाते थे? तो आपको ध्यान होगा जब हम पहले बात कर रहे थे ना, तो उसमें गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों, इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उस टाइम हमने नहीं पढ़ी हैं। जब हम पढ़ रहे थे ना पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, उसमें कुछ चीज़ें जैसे सरसों, तिल वगैरह ये नहीं हैं। तो ध्यान रखना, ये लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, दालें भी उगाते थे। मटर एक नई चीज़ आ गई, धान, तिल और सरसों ये बिल्कुल नई चीज़ है। ये चीज़ें फसलें उगाते थे। ये क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सी फसल सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उगाते थे या नहीं उगाते थे, कैसे भी पूछ सकता है। ध्यान रखना, एक लोथल शहर है गुजरात में, ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बार बार क्वेश्चन पूछता है
क्योंकि यहाँ पे पोर्ट है, बंदरगाह के सबूत मिले हैं। और बंदरगाह के सबूत मिले हैं क्यों? क्योंकि ये खंबात की खाड़ी, कैम्बे जो है ना, उसके बिल्कुल पास में है लगा हुआ। तो यहां से इसका मतलब ये भी पता चल रहा है कि ये एक बहुत बड़ा नगर रहा होगा कभी, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती होगी चीजों को, और एक्सपोर्ट भी करते होंगे, इसीलिए इस बंदरगाह को मेंशन किया गया है। तो यहां कुछ पत्थर, शंख, धातुओं की चीजें बनाने की हब हुआ करती थी, ऐसे कुछ कुछ सबूत मिले हैं। ठीक है, तो कहां मिला है बंदरगाह के सबूत? लोथल में। अब आप इधर आओ कि ये लोग इंपोर्ट क्या क्या करते थे और कहां से करते थे। यानी कि इंडस सिविलाइजेशन के लोग तांबा राजस्थान और ओमान से इंपोर्ट करते थे। हम इंपोर्ट वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ इंडस सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। कोई देश तो उस टाइम रहा नहीं होगा, है ना, कुछ ऐसे कबीले टाइप लोग रह रहे होंगे। तो तांबा राजस्थान और ओमान से आता था। टिन ईरान और अफगानिस्तान से ये लोग इंपोर्ट करते थे। सोना कर्नाटक से इंपोर्ट करते थे। और जो वैल्यूएबल जैसे डायमंड वगैरह कह सकते हो आप, या पत्थर मूंगे वगैरह, ये सब चीजें वो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से इंपोर्ट करते थे। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि ये इतना कुछ हमने समझा, ये इंडस सिविलाइजेशन गई कहां? ठीक, ये क्वेश्चन उठता है। तो इस पे अभी कोई फाइनल साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि ये इंडस सिविलाइजेशन क्यों खत्म हुई और कैसे खत्म हुई। ठीक है, सिर्फ स्पेक्यूलेशंस हैं। जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कुछ अनुमान लगाए हैं कि कोई नेचुरल डिजास्टर आया होगा, या क्लाइमेट चेंज तो उस टाइम हो ही रहा था। हमने बोला था ना बहुत तेजी से क्लाइमेट चेंज हुआ है, तो कुछ साइंटिस्ट बोले हैं कि क्लाइमेट चेंज हुआ है। अब पता नहीं, जो भी रीजन हो, लेकिन कुल मिला के ये 3900 साल पहले इस एरिया से, यानी कि इंडस सिविलाइजेशन वाले एरिया से लोगों ने अचानक जाना शुरू कर दिया। तो एक रीजन ये भी हो सकता है कि ये ज़्यादातर रेगिस्तानी एरिया भी बन रहा है, तो हो सकता है कि कुछ ऐसी रेगिस्तानी कंडीशंस ज़्यादा बन गई हो, फसल ना हो पा रही हो, या कुछ भी ऐसा, या किसी ने अटैक किया हो, कुछ ऐसा हो सकता है। कुल मिला के आप ये समझिए कि 3900 साल पहले ये लोग अचानक छोड़ के चले गए। ये पूरा एरिया वीरान हो गया। जब वीरान हुआ तो लोगों ने आसपास भटकना भी वाजिब नहीं समझा होगा, तो कई सौ साल ऐसे गुजर गए। और ये लगभग, यानी कि 3900 साल के बाद 1400 साल बाद, यानी कि लगभग 1500 साल का 2500 साल का गैप लगभग आ रहा है। ठीक है ना, तो ये 2500 साल के बीच बिल्कुल ऐसे ही रहा है। और फिर 1400 साल बाद इन्हीं पे जो अवशेष रहे होंगे इन शहरों के, उन पे नए नए शहर बसने शुरू हुए हैं। क्लियर है ये बात? अच्छा, अब इसमें देखो मैंने जितने पॉइंट नोट करे ना, आप इनको एक एक, मेरी बात को जो सुन रहे हो पॉज करो, पॉज करके जो लाइन मैंने बोली है उसको लिखो, और अच्छे से प्रॉपर वे में आप नोट्स बनाओ। ठीक है, क्योंकि आप देखो ये बुक्स आप खुद भी पढ़ सकते हो, लेकिन आप एक बार पढ़ के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत लेंदी है और ये सब है, ऐसा ना। तो मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से, बाकी आप लोग से बस इतना चाह रहा हूँ कि आप लोग शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। हैव अ नाइस डे।